अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, न्यूज़ नाइट प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ डीपीओ ऑफिस सरगोदा के सामने, जहाँ पर एक ही आवाज़ बुलंद हो रही है पूरे शहर के अंदर। अगर पूरे महीने का क्राइम रेट देखा जाए तो सिर्फ सरगोदा ज़िला के अंदर 1000 से ज़ायद चोरियों की वारदातें हुई हैं। डकैतियों की वारदातों में मुसलसल इजाफा हुआ, 350 रिपोर्ट हुई हैं डकैती की वारदातें। जबकि एक महीने के अंदर कत्ल की वारदातों की बात करें तो रोज़ाना की बुनियाद पर 2 कत्ल रिपोर्ट होते हैं, यानी कि 60 से ज़्यादा ऐसे कत्ल हुए हैं नाहक, जो कि इस वक्त तमाम की तमाम चीज़ें इस वक्त के सिक्योरिटी के हवाले से काफ़ी ज़्यादा कंसर्न समझी जा रही हैं। चाहे वो तहसीलें हैं, चाहे वो सरगोदा शहर है, हर तरफ इस वक्त अफरा तफरी का माहौल है। गुज़श्ता रोज़ भी शहर के अंदर डकैती का एक वारदात हुई, जिसके बाद 3 डाकू जो हैं एक शहरी को लूट कर जा रहे थे, लेकिन पुलिस ने बर वक्त कार्रवाई करते हुए एक डाकू को तो मार दिया, लेकिन 2 फरार हो गए। लेकिन इस सारे मामले में अभी भी जो शहरी है यही सवाल करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि क्या वो महफूज हैं, किस तरीके से ये डकैती और चोरियों की जो वारदातें हैं वो इंक्रीज़ हो रही हैं, इस नंबर को किस तरीके से रोका जाएगा। पुलिस को किस जो अवाम टैक्सों से तनख्वाहें या फिर मराद देती है, उसका एक ही मुतालबा होता है कि उसको उसके बदले में सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए। अवाम इस वक्त खौफजदा है सरगोदा की, और सरगोदा की तारीख में ये एकदम से नंबर जो है इंक्रीज़ हुए हैं, जिसके बाद काफ़ी ज़्यादा पैनिक क्रिएट हो रही है। यहाँ पर कुछ लोग हैं, शहरी हैं, जो कि अपने हकूक़ के लिए इस वक्त डीपीओ ऑफिस के सामने हैं। गेट के अंदर जाया नहीं जा रहा, और इस तरीके का माहौल है। कई जगहों से ये भी खबरें आती हैं कि शहरी जब रिपोर्ट करने के लिए थाने के अंदर जाते हैं तो वहाँ पर उन्हें उस तरीके से प्रोटोकॉल नहीं मिलता, काफ़ी ज़्यादा घबराना भी पड़ता है। तो वो थाना कल्चर जो कि पीटीआई हुकूमत या मौजूदा हुकूमत ख़त्म करने आई थी, अभी तक वैसा नज़र नहीं आ रहा। जो विजन था इमरान खान साहब का, वो कहीं नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि अवाम को पुलिसिंग बेहतर होने की तवक्का थी, क्योंकि अवाम ने वोट भी इसीलिए दिया था कि ये हुकूमत कुछ ना कुछ करे। हमारे साथ मौजूद शहरी यहाँ पर मौजूद हैं। मौजूद शहरी से पूछेंगे किस तरीके से ये वारदातें बढ़ रही हैं, कंसर्न है आप लोगों का? जी बिल्कुल, इसीलिए इकट्ठे हुए हैं। यहाँ पे पूरे सरगोदा में जो सूरत हाल इस वक्त नज़र आ रही है लॉ एंड इन्फोर्समेंट की, वो इंतहाई पुअर है, और उम्मीद करते हैं कि हम एहतजाज भी इसीलिए कर रहे हैं कि ये सूरत हाल कुछ बेहतर हो। और रहायशी इलाकों में जहाँ पे हम बहुत सारा एक कैपिटल इकट्ठा करके, हमने पैसा इकट्ठा करके घर बनाए हैं एक सुकून से रहने के लिए, वहाँ पे सूरत हाल ये है कि हमें दिन दिहाड़े लूटा जा रहा है और डकैती और चोरियों की वारदातें बहुत बढ़ रही हैं। तो ये एहतजाज सिर्फ इसीलिए है कि जो आप लोग सिक्योरिटी के नाम पे टैक्सेस देते हैं, उसके बदले में कुछ मिल रहा है? जी डेफिनेटली, उसी अगर वो मिल रहा होता तो ये एहतजाज किस लिए होता। वो सारा कुछ जो हम अपने टैक्सेस की सूरत में देते हैं वो हमें नहीं मिल रहा। ऐसा खौफजदा माहौल बन गया, आप बच्चों को स्कूल तक नहीं भेज सकते हैं। आपको ये डर लगता है, शाहपुर में एक बच्चे को अगवा किया, उसके साथ ज्यादती की, उसकी लाश को बोरी में बंद करके नाले में फेंक दिया गया। ये क्या हो रहा है, किस तरीके का माहौल? जी बिल्कुल, उसी माहौल के खिलाफ तो अभी इस वक्त हम एहतजाज कर रहे हैं। ये सारे लोग हम इकट्ठे हुए हैं कि ताकि वो जो खौफ है जो शहरी महसूस कर रहे हैं वो ख़त्म हो, और सिक्योरिटी के नाम पे और पुलिसिंग के नाम से जो हमारे साथ हमसे टैक्सेस लिए जाते हैं, हर चीज़ पे टैक्स लिया जाता है, तो वो जो सर्विसेज हमें उसके मुकाबले में उसके प्रोवाइड की जानी चाहिए वो नहीं हो रही। तो उसके लिए हमारा एहतजाज ये आज के लिए है। तो अपने तौर पे फिर कैमरे लगवा लें हर कोई। जी देखें, अगर कैमरे ही अपने तौर पे लगवाने हैं और अपने तौर पे ही सारा कुछ करना है, तो ये सारे डिपार्टमेंट और ये सारी जो सरकारी तौर पे जो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट हैं उनका कोई मकसद नहीं है। इतनी मराहत, इतने इख्तियारात होने के बावजूद अगर पुलिस रिजल्ट नहीं निकाल रही, फिर कंसर्न जी बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए हम लोग घरों में महफूज नहीं हैं और डकैतियाँ हो रही हैं। तो डेफिनेटली ये इन डिपार्टमेंट्स जो लॉ एंड एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट है उनके लिए सोचने की मुकाम है। ठीक है, तो थाने में जाते हैं, रिपोर्ट हो जाती है आराम से, अच्छा जी ये सारी चीज़ें पहले से कदरे बेहतर हैं, लेकिन जो चीज़ सोची थी वो नहीं है। जो चीज़ जिस चीज़ के लिए इस गवर्नमेंट को वोट दिया गया, और ये थाना कल्चर चेंज करना और ये वो सारा कुछ, ऐसा कुछ चीज़ दिखाई नहीं दे रही। गाँव नहीं है सरगोदा, बड़ा शहर है, डेवलप शहर है, शहर के अंदर डकैतियाँ हो रही हैं। बस यही बात तो हम यहाँ पे अब पेश करने आए हैं इनके सामने, लेकिन ये है कि हमें अभी अंदर नहीं एंटर होने दिया जा रहा। अंदर नहीं जाने देंगे? जी फिलहाल वो कह आपका रहे डीपीओ है, अवामी खिदमत गुजार है, वो इकट्ठा सबको एंटर नहीं होने दे रहे फिलहाल। तो इसीलिए हम एहतजाज कर रहे हैं यहाँ पे
तो काइंडली ये हमारी जो है कोई बात सुनी जाए। तो हर चीज में एहतजाज ही करना पड़ेगा, रोड पे आना पड़ेगा, बस वैसे कोई ये अब कल्चर बनता जा रहा है, दिन ब दिन ये कल्चर ही बनता जा रहा है, और यही मेरा ख्याल में आगे इसी के ज़रिए से हमारे मामलात हल होने हैं। हमने धूपों में आके यूं ही खड़े होना है, ठीक है, यही रह गया। बाकी तो और कोई सिलसिला तरीक़ाकार समझ नहीं आ रहा। अब इनका सिटीज़न पोर्टल है, उस पर हम शिकायत कर दें तब भी कोई मामला नहीं बनता, ठीक है। वहाँ से एक रिस्पांस आता है कि जी हाँ जी आपका मामला हल हो जाएगा या हो गया है, ठीक है, और शिकायत क्लोज कर दी जाती है, ठीक है, वो हल नहीं होती। तनख्वाहें तो बढ़ गई हैं पुलिस की, फिर बजट में बढ़ गई हैं। हम इस बारे में अब क्या कह सकते हैं, हम तो अपने मामलात पे कंसर्न है कि हमारे कोई मामला सीधे किए जाएं। तो मराद तो मिल रही है ना, मतलब जी हाँ, अगर मराद मिल रही है तो रिजल्ट भी आना चाहिए ना किसी जी हाँ, इदारे का। जी हाँ, बिल्कुल। जी, कितने अरसे से देख रहे हैं आप सरगोदा का हाल? देखें अभी इस वक्त लोग अपने बच्चों को बाहर नहीं भेज रहे। हाँ नहीं, काफ़ी अर्से से देख रहे हैं। हमारी खुद कॉलोनी में हमें सिक्योरिटी नहीं मिल रही। हम खुद लोगों को ला के तो वहाँ पैसे भी देते हैं, सब कुछ देते हैं। हम गवर्नमेंट को टैक्स किस लिए देते हैं कि हमें सिक्योरिटी मिले, हैं? हमें सिक्योरिटी भी नहीं मिलती। दिन दिहाड़े लोग लूट के ले जाते हैं, तो हम किधर जाएं, किसके पास जाएं? डीपीओ के पास आते हैं, वो गेट बंद कर देते हैं, अंदर नहीं जाने देते। किधर जाएं हम? हमें भी तो कोई सिक्योरिटी मिलनी चाहिए ना। जब टैक्स देते हैं तो टैक्स का कोई हमें भी तो मुफाद होना चाहिए। मौजूदा हुकूमत आई थी, उन्होंने कहा हम चेंज कर देंगे। हाँ, वो चेंज उन्होंने कुछ भी नहीं किया। हमने सारे ओवरसीज पाकिस्तानियों ने वोट भी दिए हैं, सब कुछ किया, हमें कुछ भी नहीं मिल रहा उसके बदले में। तो समझते थे कि वो चीज़ आए जो दावे हो रहे थे। वो नहीं आई। अभी अंदर भी नहीं जाने दिया। नहीं, अभी नहीं जाने दे रहे। हम बाहर खड़े हैं। ब्यूरोक्रेट्स काफी तकड़े लोग हैं, इसका मतलब बस यही बात है। अभी हम किसके आगे फरियाद करें? बादशाह तो हम कहें हाँ, तो और बादशाह नहीं तो और क्या है। ठीक है जी, बादशाहों वाला अब रवैया ख़त्म करें। अवाम की खिदमत के लिए अगर आपने ओथ उठाया है और अवाम की खिदमत गुजार हैं, अवाम की टैक्सों से आपको तनख्वाह मिलती है, तो अवाम की खिदमत करें जनाब। इस तरीके से अंदर बड़ी बड़ी दीवारों में, एसी वाले कमरों में बैठ के कुछ नहीं होगा। जब तक आपकी कारकर्दगी नहीं ठीक होगी तो ये सवाल अवाम उठाती रहेगी। अवाम से मजीद पूछते हैं, तो ये वाकई लोग खौफजदा हैं इस वक्त जिस तरीके के क्राइम हो रहा है। देखिए जी, जब ओवरऑल मुल्क के अंदर कमांड एंड कंट्रोल कमज़ोर हो जाती है ना, पूछने वाले नहीं होते, तो ये अंडरस्टूड बात है। फिर जो वारदातें करने वालों की हिम्मत खुल जाती है, उनको पता है हम ले दे के बचेंगे। पीछे भी मदनी टाउन में एक वारदात हुई, मेरा ताल्लुक मक्का टाउन से है। अभी ये परसों वारदात हुई है, रात को 2:30 बजे के करीब लोग आए हैं। वो तो इत्तेफाकन से उनकी किस्मत अच्छी थी कि पड़ोसी बाहर से आ रहे थे, उनको पता चल गया तो वो भाग गए, वरना उनके साथ भी यही गेम हो जानी थी। पुलिस का कोई डर नहीं है? डाकू लूट रहे हैं, चोर डकैती कर रहे हैं, कत्ल हो रहे हैं, पुलिस का कोई डर नहीं? सर मैं आपको अर्ज कर रहा हूँ ना कि जब ओवरऑल कमांड एंड कंट्रोल कमज़ोर हो जाती है ना, तो वारदातें करने वालों का वो जिगरा खुल जाता है। वो कहते हैं हमें पूछने वाला कोई नहीं तो है। डाकुओं से ज्यादा इस वक्त शहरी खौफजदा लग रहे हैं इस पुलिस से। बिल्कुल अंडरस्टूड बहुत सही। ये शहरियों को खौफजदा कर रहे ये हैं। पीछे मदनी टाउन में एक वारदात हुई है, वो बंदे ने खुद अपनी काविश से लोगों को ट्रेस भी किया है, लेकिन ट्रेस करने के बाद खुद ऐसे सियासी ग्रुप और पुलिस के ग्रुप, उन्होंने उस बंदे को मजबूर किया सुलह करने पर कि हम आपको पैसे रिटर्न कर रहे हैं, आप पर्चा वापस लें। तो ये सूरत हाल है भाई। अगर ये पुलिस और ये हमारी ब्यूरोक्रेसी और हमारे पॉलिटिशियन ये बिल्कुल सही मुखलिस हो के आवाम के साथ तामन करें और जो है कानून को लागू करें, तो ऐसे लोग तो चंद होते हैं। जी, एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद कुछ और लोग हैं, उनसे बात करेंगे। हमारे साथ रहिएगा, स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं इस वक्त पुलिस की कारकर्दगी के हवाले से। कुछ शहरी यहाँ पर मौजूद हैं। शहर के अंदर क्राइम की वारदातें इस वक्त बढ़ती जा रही हैं, जिसको रोके बगैर इस वक्त पुलिस जो है, बजाय इसके कि लोगों के दर्द में उनका साथ दे, लेकिन लोगों को इस वक्त वैसे रवैये पेश आ रहे हैं। हम लोगों से बात करते हैं मज़ीद। बाप अपने बच्चे को बाहर नहीं भेजता दिन के टाइम कि कहीं बच्चा इधर से उधर ना हो जाए। कैसी सिक्योरिटी, हम किस माहौल में जी रहे हैं? जी बिल्कुल गैर महफूज, हर चीज़ गैर महफूज, और इसमें कोई शक नहीं, नो डाउट। किसके काम है ये? जिम्मेदारी किसकी है? सर ये अगर हमारी जिम्मेदारी है तो इनकी तनख्वाहें बंद कर दें, हम अपने टैक्स से अपनी हिफाजत के लिए बंदे खुद रख लेते हैं। ठीक है ना। अगर ये हमारी हिफाजत नहीं कर सकते, हमारे साथ कोई मिसहैप हो जाता है, अगर ये इसको रिकवर नहीं कर सकते, और अगर हमारी 10 लाख की डकैती हुई है तो हमने 8 लाख लगाने हैं, तो फिर 10 लाख रिटर्न होने हैं,
तो ये तनख्वाहें बंद कर दें इंतज़ामिया की, हम अपनी हिफाजत के बंदोबस्त खुद करके उनको पे करते हैं। ये सारा ड्रामाबाजी सारी बंद कर। सरगोदा कोई बहुत दूर नहीं है, कोई थर का इलाका नहीं है, कोई चोलिस्तान का इलाका नहीं है, ये सेंट्रल पंजाब है, इस शहर के अंदर ऐसी जी बिल्कुल ऐसी। और 2 बेस हैं इस पर, अभी तो इसके चारों तरफ हमारी फोर्सेज हैं, तो ऐसे शहर में ये हालत है, तो जिन इलाकों में ये बेस वगैरह भी नहीं है उनमें क्या होगा? अल्लाह के हाफिज ही है वो। पर ये है कि जिनको हिफाजत के लिए सारा प्रोटोकॉल दिया जा रहा है, तनख्वाहें दी जा रही हैं, वो अपनी जिम्मेदारी को पूरा करें, तो ऐसा क्यों होगा? हाँ, वो हमारे बड़े बताते हैं कि खरसब के दौर के अंदर उन्होंने ऐलान करा दिया कि अभी कोई अपने जो है वेशियों के पास नहीं सोएगा, तो जो वारदात होगी इलाके का SHO SP पूरे करेगा। तो कहते हैं सारी वारदातें रोक गई थी। अगर पुलिस मुझे चाहे बताएं ना, तो सब मुझे बताएं सर, मुझे बताएं ना, किस बंदे का वारदाती का पता नहीं है इनको, मुझे बताएं। क्या तहकीकात नहीं इनके पास होती, या समझ नहीं आती कैसे करना है? सारे मंशियात के अड्डों का इनको पता है, चोर डकैत जो मेन है, जेब कुतरे तक इनको पता होता है, फिर हम क्या करें जी? पर यही है कि फिर ये सिस्टम ठेके पे दे दें, हम अपनी हिफाजत खुद कर लेंगे, कैमरे लगवा लें, उसकी फुटेज भी दे देते हैं, फिर भी नहीं पकड़ा जाता। बस यही सूरत हाल है जी आपके सामने। चोर को पता भी होता है कैमरा है, उसने कहा कुछ होना ही नहीं है, हाँ कर लें जो। ऐसे ही है जी, पुलिस कैसे ठीक होगी फिर? उसको क्या बताएं, दिन दहाड़े जो मर्द होते हैं घर से बाहर निकले होते हैं अपने बच्चों के लिए रिज्क कमाने के लिए, पीछे उनके बच्चे ही महफूज नहीं है, तो उसने क्या करना है? वो रिज्क ना कमाए, वो घर बैठा रहे उनकी हिफाजत के लिए। ठीक, तो ये हुकूमत को सोचना चाहिए कि भाई ये सिचुएशन चल रही है। अब ये रिसेंटली हमारे टाउन के अंदर काफ़ी ज़्यादा वारदातें हुई हैं कि लोग इतने खौफजदा हैं कि भाई वो अपने घरों की, जिस घर में देखें वो ग्रिल लगवा रहा है, कैमरे अपने ऊपर खुद मतलब इन्वेस्टमेंट कर रहा है सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए। तो ठीक है, फिर ये इस तरह अंकल ने बात की है कि भाई हम नहीं टैक्स पे करते, हम अपना जो है वो खुद जो सिक्योरिटी जो है वो खुद करते हैं अपने लिए बंदोबस्त, तो फिर फ़ायदा क्या है इन हुकूमत के इदारों का? मतलब कि फिर आप टैक्स भी दें और अपनी सिक्योरिटी खुद भी करें, और जब वारदात हो जाए इनके पास आए तो ये नखरे भी सुने। ये अभी हम खड़े हुए घंटे से, ये अंदर नहीं जाने। जरा गेट दिखाएं। बादशाह सलामत साहब अंदर बैठे हैं और ब्यूरोक्रेट्स हमारे माशाल्लाह DPO चौधरी जुल्फकार साहब का हाल है, ये तस्वीर भी दिखाएं उनकी बिल्कुल सामने, माशाल्लाह से बड़े DPO साहब का नाम भी, तस्वीरें, पोस्टर, वही शाहाना तरीका इस वक्त गेट के बाहर दरबान, और वही बादशाह सलामत वाली बड़ी बिल्डिंग, दीवारें, और उसके बाद अवाम बाहर जलील हो रही है कि काश हमें बादशाह सलामत या फिर DPO साहब से मुलाकात का कोई एक मौका मिल जाए। ये जी इस वक्त रवैया है हमारे ऑफिसर्स का, वो ऑफिसर जिनको खिदमत गुजार, अवामी खिदमत गुजार कहा जाता है। अभी मैं उनको फ़ोन भी करूँगा, कोशिश करेंगे कि उनसे भी हम रब्ता करें, क्योंकि मैं मुसलसल 6 माह से कोशिश कर रहा हूं कि DPO साहब से कोई इंटरव्यू हो जाए कि उनका मौक़िफ़ भी आ जाए, और इस बार भी हम कोशिश करेंगे कि उनका मौक़िफ़ भी आए इस सारे रद्द अमल पर। लेकिन प्रोग्राम के एंड में हम बता देंगे कि अगर मौक़िफ़ आता है तो वो दिखाएंगे, अगर नहीं आता तो वो भी दिखाएंगे। और ये चीज़ कंसर्न है सरदार उस्मान बुज़दार साहब आपके ऊपर है, और वो फोर्सेस के ऊपर है जो कि हमारे IG पंजाब है इनाम गनी साहब, उन पे आप लोगों पे ये सवालिया निशान है। RPO साहब सरगोदा, आप पे ये सवालिया निशान है कि आप लोगों ने ये कैसा माहौल बना दिया है कि लोग इस वक्त धूप में ठहरे हैं, गेट बंद है और अंदर नहीं जाने दिया जा रहा, क्योंकि DPO साहब AC वाले कमरे में आराम फरमा रहे हैं, क्योंकि लोगों को कंसर्न है अपने बच्चों का, मासूम बच्चों को मदरसे नहीं भेजा जा सकता, स्कूल नहीं भेजा जा सकता। अगर सिक्योरिटी सारा कुछ खुद करनी है तो फिर आप टैक्सों के किस मद में टैक्स ले रहे हैं, किस मुंह से आप कह रहे हैं कि बजट में तनख्वाहें बढ़ा दी जाएं? ये तो अवाम के ऊपर डबल जुल्म है, और अवाम जो है वो पिसती जा रही है, अवाम के ऊपर आप अखराजात बढ़ाते जा रहे हैं, लेकिन सहूलियात कुछ भी नहीं है। क्या होगा इस मुल्क का भाई? इज्जत, माल, आबरू और हमारे ऊपर कोई भी गवर्नमेंट ने कुछ भी नहीं करना, तो इस गवर्नमेंट का क्या फ़ायदा? हम लोगों ने टैक्स किस लिए देने हैं? अगर हमारे घर 1:30 बजे चोरी होनी है तो हम लोग को तहफ़्फ़ुज़ तो 0% है, हम लोग क्या कर सकते हैं? इसका जवाब मैं गवर्नमेंट से मांगना चाह रहा हूँ। ठीक है, अगर हमें 2 घंटे बाहर, गेट 2-2.5 घंटे से हम बाहर खड़े हैं, अगर हमें अंदर नहीं जाने दिया जा रहा तो हम किसके पास जाएं? अगर अल्लाह के पास ही जाना तो फिर टैक्स किस बात का देना है? बिल्कुल ठीक है, आपका कंसर्न है, लेकिन गवर्नमेंट ने ये भी दावा किया था आप देखेंगे हम आएंगे तो ये पुलिस का मामला ठीक हो जाएंगे। सर माशाल्लाह तब्दीली बहुत बड़ी आ चुकी है, आप देख रहे हैं, आपके सामने ऑफिस है, 2.5 घंटे से 3 घंटे से हम बाहर खड़े हैं, ये तब्दीली आ चुकी है। बाइज्जत शहरी हैं आप लोगों के पैसों से टैक्स लेते हैं, तनख्वाहें लेते हैं,
यही बड़े बड़े महल नुमा घर हैं, इनकी गाड़ियां हैं, ये सारे आप लोगों के अखराजात से। हम लोग 3 घंटे से बाहर हैं, ये सबसे बड़ी तब्दीली आ चुकी है। और शहर में हालात क्या हैं? हालात जो से वो सब कुछ आपके सामने, जो मैंने कहा इज्जत माल आबरू कुछ भी महफूज नहीं है, तो क्या इंसानियत है। मैंने रिकॉर्ड भी पेश कर दिया कि कितनी तादाद में इस वक्त चोरी डकैतियां हो रही हैं और कोई पूछने वाला नहीं है। अभी भी कोई फिक्र नहीं है कि कम से कम ये शहरी एक पूरे के पूरे वफ्द की सूरत में आए हैं तो उनको अंदर बुलाएं, इज्जत के साथ बिठाएं, मीटिंग रूम में बिठाएं, क्योंकि ये वो लोग हैं जिनके पैसों से आपके घर अखराजात चलते हैं जनाब। तो उनको आप किस तरीके से बिहेवियर दिखा रहे हैं, तो आम बंदे का तो अल्लाह ही हाफिज है। हाँ जी, क्या करने आए हैं जी इधर आप? इधर सर ਸਕੂਟਰ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਡੇਰੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸ਼ਬਰਾਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ ਥਾਣਾ ਸੀ? ਥਾਣਾ ਕੈਂਟ 'ਚ ਸਾਡੀ ਦਰਖਾਸਤ ਹੋਈ ਹੈ ਹਾਂ ਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਜਿਹੜਾ ਅਸਾਂ ਸਕੂਟਰ ਪਛਾਣ ਕੇ ਤੇ ਸੈਟਲਾ ਟਾਊਨ ਥਾਣੇ 'ਚ ਪਕੜਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵੀ ਛੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਫੇਰੇ ਮਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਦੀ ਕੈਂਟ ਥਾਣੇ 'ਚ ਜਾਓ, ਕਦੀ ਸੈਟਲਾ ਟਾਊਨ ਥਾਣੇ 'ਚ ਜਾਓ, ਤੇ ਨਾ ਸਕੂਟਰ ਦੇਣ ਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 2-3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਰ ਸਨ ਉਹ ਵੀ। ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਥਾਣੇ ਜਾ ਕੇ? ਇੱਜ਼ਤ ਸਰ ਕਿਹੜੀ ਕਰਨੀ ਵੀ, ਫੇਰੇ ਜਦੋਂ ਮਰਵਾਣੇ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਰਵਈਆ ਠੀਕ ਹੋਇਆ? ਰਵਈਆ ਵੀ ਸਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਠੀਕ। ਕਦੀ ਆਂਦੇ ਨੇ ਜੀ ਉਧਰ ਜਾਓ ਜੀ, ਕਦੀ ਉਧਰ ਜਾਓ, ਸਾਰਾ ਹੀ ਤੇ ਫੇਰੇ ਮਾਰ ਮਾਰ ਖੀਰੀ। ਹੁਣ ਡੀਪੀਓ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਆ, ਹੁਣ ਸਵੇਰ ਤੇ ਵੇਖੋ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਮੁੱਕਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਉਹਦਾ ਥਾਣੇ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਕੈਂਟ ਥਾਣਾ। ਹਾਂਜੀ ਮਤਲਬ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸਕੂਟਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ? ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਸਰ, 3 ਮਹੀਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ 3 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਚੱਕਰ ਲਾ ਰਹੇ? ਚੱਕਰ ਲਾਣ ਤੇ ਦੇ। ਹੁਣ ਡੀਪੀਓ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਮਿਲੇ ਆ, ਸਵੇਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਐਸਐਚਓ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਇਆ ਅੱਛਾ। ਤੇ ਐਸਐਚਓ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੱਗੇ 3-4 ਫੇਰੇ ਮਾਰ ਗਏ ਆ ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸਰ। कोई कुछ पता हाँ नहीं जी। की हो रहा है, की हाँ हो जी रहा है। हाँ जी ठीक है जी, इस वक्त जो है मामला ऐसे ही हैं और अफसोस की बात यह है कि कोई भी कुछ समझने की बात समझ नहीं रहा, या फिर किसी की समझ में नहीं आ रही कि ये टैक्स गवर्नमेंट का जो आपको टैक्सेस की मद में अवाम से लेकर आपको तनख्वाहें दी जाती हैं, तो ये लोग हैं जिनको आप फैसिलिटेट करने वाले हैं। इनको फैसिलिटेट करेंगे क्योंकि आपकी ज़िम्मेदारी है, लेकिन ज़िम्मेदार कौन बनता है, किस तरीके से बनता है? यहाँ पर इस वक्त हालात बहुत ज़्यादा मुश्किलात का शिकार हैं। सरगोदा की मैं बात कर रहा हूँ, किसी बहुत दूर दराज इलाके की, सिंध की, बलूचिस्तान की, KPK की बात नहीं कर रहा। पंजाब, वो पंजाब जिसको आपने कहा ख्वाब दिखाया था तहरीक इंसाफ ने, या फिर पिछले जो भी हुकूमतें आई, सब ने कहा जी थाना कल्चर चेंज करेंगे। ये रवैया कि इस वक्त गेट के बाहर लोग ठहरे कि बादशाह सलामत से कोई एक मुलाकात हो जाए, लेकिन AC वाले रूम में बैठे हैं आराम से और किसी को कोई फिक्र नहीं है। गिराफ बढ़ रहा है, डकैतियाँ चोरी हो रही हैं, लोग कत्ल हो रहे हैं, लेकिन पुलिस आराम कर रही है क्योंकि पुलिस को इस वक्त बजट देखना है और बजट में तनख्वाहें बढ़ते हुए देखनी है। उन्हें इससे कंसर्न नहीं है कि हमारी परफॉर्मेंस। तो सवाल उठा रहे हैं आज के प्रोग्राम में हम पुलिस के ऊपर कि आपकी कारकर्दगी क्या है जनाब, जिसके ऊपर आप बजट के ऊपर ये कहते हैं कि हमारी 15% नहीं, हमारी तो 50% हो। मुझे कई ऐसे ऑफिसर्स हैं जो कि पर्सनल में कह चुके हैं कि हमारी तनख्वाहें बढ़नी चाहिए। तनख्वाहें उस वक्त मांगे जब आप कोई डिलीवर भी करें। अवाम जलील हो रही है, अवाम परेशान है, लेकिन आपके रवैये जो हैं वो इस वक्त बादशाहों की तरह हैं। तो इसके ऊपर हम बोलेंगे, आगे भी बात करेंगे। कुछ और लोग हैं उनसे बात करेंगे, एक ब्रेक लेते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं पुलिस के रवैये के हवाले से, जो कि खत तब्दील होने का नाम ही नहीं ले रहा। जो भी पुलिस ऑफिसर होता है वो हमेशा ओत लेके आता है, अवामी खिदमत करेगा, लेकिन वो ओत उस वक्त भुला दिया जाता है जब पावर आती है। जब पावर आती है तो सब कुछ ख़त्म हो जाता है और उसमें हालात भी ख़राब होते हैं। ऑब्वियसली इस वक्त सरगोदा के अंदर जो नंबर्स आ रहे हैं क्राइम के, वो बहुत ज़्यादा अलार्मिंग है। लोग इस वक्त DP ऑफिस के सामने ठहरे हैं अपने मामला डिस्कस करने के लिए। हमारे साथ कुछ और शहरी हैं। क्या होगा जी, टैक्स आपकी तनख्वाहों से ये लोग माशाल्लाह बड़ी बड़ी मरात लेते हैं, लेकिन सिक्योरिटी तो है ही नहीं। एक बच्चे को आप बाहर नहीं भेज सकते स्कूल अकेला। तो ये क्या हो रहा है, हमारा माशरा कहाँ जा रहा है? कदीर अहमद बोल रहा हूँ जी। मेरे जुमेरात को मेरे घर में 45 लाख की रबरी हुई है, 45 लाख की डकैती हुई है। 40 लाख रुपए दिन दिहाड़े 1:30 बजे डाकू आए हैं और 2 बजे गए हैं बगैर किसी खौफ से। और सिर्फ मेरे साथ नहीं हुई, मक्का टाउन में राना जहान खान साहब के साथ, नज़ीर गार्डन में वसीम चीमा के साथ, नेशनल टाउन में पुलिस का बंदा उसके साथ, मेरे में जितने भी हमारे सराउंडिंग के टाउन्स हैं ना, उनमें डेली की बेसिस पे हो रही हैं। कल एक रात को बंदा मारा गया है डकैती में, 3-4 बंदे, वो D ब्लॉक में बंदा मारा गया है।
सर कोई पुरसाने हाल ही नहीं है। शहर में पुलिस नज़र ही नहीं आ रही। किसी सड़क पे कोई नाका नहीं है, कोई कुछ नहीं है। कह रहे हैं हम आ रहे हैं जी, हम कर रहे हैं, कोई बिल्कुल। उस बंदे की सीसीटीवी फुटेज मौजूद है जो डकैत भाग रहा है, उसको नहीं पकड़ा गया। सर पूरा सरगोदा में फुटेज है, इतनी फुटेज है जिसका कोई हिसाब ही नहीं। कारकर्दगी क्या है इस वक्त? लेकिन अभी तक कोई बंदा पकड़ा नहीं गया, कोई बंदा भी। बस यही हालात है। में एसी तक लग गए हैं, मजे इतने दे दिए हैं, इतनी फैसिलिटीज दे दी हैं, अब तो काम करना चाहिए ना। ऐसे ही है। थैंक यू सर। खियाबान नवीद में हमारे पास परसों दिन दिहाड़े डकैती हुई है और 40 लाख का वो नुकसान करके गए हैं। और ये लम्बा फिक्रिया है इस कौम के लिए। किधर है वो इमरान खान? मेरी अपील है उससे, वज़ीर आज़म से, कि अपनी पुलिस जो आप कहते थे मैं उसको ठीक करूँगा, रिफॉर्म्स करूँगा, ना तो वो रिफॉर्म्स नज़र आ रही हैं, ना वो पुलिस नज़र आ रही है। एक गैंग है जो पुलिस से नहीं पकड़ा जा रहा, एक गैंग जिसकी फुटेजेस मौजूद हैं, और वही मक्का टाउन में उन्होंने डकैती की है, उन्होंने ही नज़ीर गार्डन में की है, उन्होंने ही खियाबान नवीद में की है। बेहिसी की बात है, पुलिस आती है, तसल्लियाँ दे के चली जाती है। खुदा रहा वज़ीर आला पंजाब साहब, आप किधर हैं? निकलें इधर बाहर, पुलिस को चेक करें, आईजी को भेजें डिस्ट्रिक्टों में। और ये मैं स्पेशली ये कहूँगा, जो हमारा इधर मिनिस्टर अंसर मजीद नियाजी, छोड़ो उधर दफ्तर को, इधर आओ, अपने शहर में आओ, और यहाँ आकर पुलिस को लगाम, पुलिस को बताओ कि भाई ये चोरियाँ डकैतियाँ कैसे रोकनी है। मेरे भाई आपको ज़रूरत है, सरगोदा आपको बुला रहा है, मेहरबानी करो। यहाँ पे लोग जो हैं, अभी इतनी खौफ और दहशत की फिजा है कि लोग अपने बच्चों को स्कूल नहीं छोड़ रहे। नियाजी साहब जल्दी आएँ इधर, आपको हम बुला रहे हैं, मेहरबानी करें और इधर आकर पुलिस से मुज़ाकरात करें। आज हम पूरे टाउन वाले वहाँ से उठकर आए हैं और पता चला कि डीपीओ साहब लाहौर चले गए हैं, आरपीओ साहब भी लाहौर चले गए। मेरे भाई गुजारिश ये है, अगर आरपीओ ने लाहौर ड्यूटी करनी है, डीपीओ ने लाहौर ड्यूटी करनी है, तो इमरान खान साहब आप इधर किसी और बंदे को बिठाएं। फिर यहाँ पे तो मामलात इतने गंभीर हैं, खुदा रहा ये मेहरबानी करो, इस शहर पर मेहरबानी करो, नज़रसानी करो और पुलिस को जब वो एक्टिव करो, ताकि ये गैंग जो है ये पकड़ा जाए। ऐसा ना हो कि लोग उठें और रोड ब्लॉक कर दें, और रोड जब ब्लॉक होंगे तो फिर ही इंतजामी हरकत में आएगी। किधर हैं आपके डीसीओ, किधर हैं आपके डीपीओ? ये मेहरबानी करें और ये इसका 24 आवर में ये गैंग जो है इसको पकड़ें, ताकि लोगों की जो दहशत की फिजा है वो ख़त्म हो। थैंक यू वेरी मच। ये डरते नहीं है मुलजिमान पुलिस से? क्या शहरी डरते हैं? शहरियों को आप एक बात मुझे कहनी नहीं चाहिए, चूंकि पुलिस हमारी एक फोर्स है, मतलब ये क्यों फोर्स अपना एक्शन नहीं करती? पुलिस चाहे तो वो 48 आवर में, 28 आवर में बंदे पकड़ सकती है, और हम ये तवक्को करते हैं आरपीओ से और डीपीओ से कि वो बंदे पकड़ें। पहले मिल तो जाएं यार, आपको मिलता बस फिर वो मिलते नहीं है। तो मैंने इसीलिए कहा ना कि वज़ीर आला पंजाब वहाँ से बाहर निकले, पब्लिक ऑफिस होल्ड करके बैठे हुए हैं। ये अंसर खान नियाजी आए इधर, सवालिया निशान है मौजूदा, बिल्कुल सवालिया निशान है। आप मेहरबानी करें, ये सिक्योरिटी के मामला ठीक करें मेरे भाई। ये हम गवर्नमेंट से हम अपील करते हैं, तवक्को करते हैं। अपने घर पे कैमरे लगवा लें, पुलिस वाले यही कहेंगे। कैमरों से अगर बंदे पकड़ दिए तो वो कैमरों ने तस्वीरें दे दी हैं डाकुओं की, वो फिर आगे पकड़े। कैमरों ने तस्वीरें दे दी, नहीं पकड़ सकते तो फिर नहीं पकड़ सकते। तो कैसी कहते हैं बोलेंगे तो कहते हैं बजट में तनख्वाहें बढ़ा दें। मेरे भाई गुजारिश ये है कि ये सिस्टम ठीक होना चाहिए। खान साहब सिस्टम ठीक करें। हमने आपको वोट दिए हैं, कौम ने तब्दीली के नाम पे वोट दिए हैं, हम आपकी तरफ देख रहे हैं। अब वो पी निकल गई है, अब आप मेहरबानी करें, इस्लाहात करें पुलिस में। पुलिस हमारी खादम नहीं है, पुलिस तो हमारी सरबराह बनी हुई है। जहाँ पे मेहरबानी करें, थोड़ी सी इस्लाहात में जो है ये तवज्जो दें, और ये मिनिस्टर को उधर से बिठाएं, लाहौर से उठाकर इसको इधर भेजें सरगोदा में। इसकी हमें यहाँ पे ज़रूरत है। वो यहाँ पुलिस से मीटिंगें करे, पब्लिक में आकर मिले, जो दहशत की फिजा है इसको ख़त्म करें। ठीक है जी, ये सूरत हाल है इस वक्त, और लोग अपने कंसर्न जाहिर करने लगे हैं। ये क्योंकि सरगोदा की आबो हवा कुछ दिनों से ऐसी बदली थी कि पुलिस वालों ने सुकून सर्विस शुरू कर दी, और डीपीओ के हवाले से इस वक्त सोशल मीडिया के भी पर बहुत सारी बातें ऐसी कंट्रोवर्शियल चल रही हैं कि वो खुद जानबूझ के नहीं करना चाह रहे हैं ये सारी चीज़ें। तो इनके सवालों के जवाब तो ऑब्वियसली डीपीओ साहब आपको देने पड़ेंगे। हम मुसलसल कॉल मिला रहे हैं, मुसलसल कोशिश कर रहे हैं कि उनका मौक़िफ़ भी आ जाए, कुछ शहरी जो कंसर्न कर रहे हैं वो भी बता दें कि क्या मामलात हैं। हाँ जी, क्या सूरत हाल है जी? 2-3 दिन पहले हमारे टाउन में डकैती हुई है, वो तकरीबन 40 से 45 लाख की, और कदीर बड़ाई साहब की। अच्छा, ये सारी टाउन्स के अंदर ही डकैतियां हो रही हैं? एक बंदा भी डिप्लॉय कर दें, टाउन तो बड़ा प्लान्ड होता है ना। वो सारा कुछ है। वो सोसाइटी के मालिक भी तो कुछ करें। सोसाइटी को भी बिल्कुल मालिक को सोसाइटियाँ बना दी हैं, सिक्योरिटी कोई नहीं है। ठीक है, तो हम पुरजोर एहतजाज करते हैं
गवर्नमेंट से तो इमरान उनको खान बंद कौन करेगा? वो गवर्नमेंट ही करेगी नहीं जी, उनको भी पुलिस भी करेगी। पुलिस वाले अब आज हम पूरे वफद लेके डीसी, आए हैं, कोई हमें मिला नहीं है। आरपीओ, कमिश्नर, डीपीओ, हमारी सबकी गुजारिश जिम्मेदारी है कि ये सबकी जिम्मेदारी है, इसको पूरा हैंडल करें। और जो एक ही गैंग है जो पैदर पे वारदातें कर रहा है, यही तो मसला, ब्यूरोक्रेसी क्यों नहीं अवाम की दर्द दुख को समझ सकती है और ब्यूरोक्रेसी? इसका मेहरबानी करके जितनी जल्दी ये गिरफ्तार हो, पूरे शहर में ये प्रॉब्लम बना हुआ है। ठीक है जी, शहरी इस वक्त खौफजदा है और कंसर्न कर रहे हैं उस कारकर्दगी पे जो कि आप बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़े बड़े घरों में रहते हैं, एसी वाले दफातर और एसी वाली गाड़ियों पे चलते हैं आप लोग, और आपके साथ माजरत के साथ जब कारकर्दगी ऐसी होगी तो फिर शर्म आती है कि अपनी फोर्सेस के बारे में ये वाली बात करते हुए, क्योंकि सरगोदा इस वक्त बहुत ज़्यादा मुश्किल हालात में सिक्योरिटी के हवाले से, और ये सारे कंसर्न, ये सारे सवालिया निशान पुलिस पे जाते हैं। एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद मजीद लोगों से बात करेंगे, क्योंकि सरगोदा के अंदर क्राइम बढ़ता जा रहा है।